सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं तो वो हंसने लगती है। ये जितने भी भूमंडल पर शासन करने वाले कलयुग में राजा होते हैं ये लोग तो लुटेरा हो जाते हैं। वे मूर्ख ये समझ नहीं पाते कि ये शरीर जो है उनका वो आग पानी और मिट्टी से बना हुआ है, जल है उसमें, ये सब समाप्त हो जाएगा। अपने बेटे पोते वंशज के लिए वो पृथ्वी का उपभोग करना चाहते हैं गलत तरीके से, और बोलते भी हैं, डींग हाँकते हैं कि पृथ्वी मेरी है। तो इस तरह का जब उनमें अभिमान आता है तो पृथ्वी हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। और पृथ्वी सोचती है कि यही कामना इनको अंधा बना के रखे हुए है और पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर ये विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे राजा लोग सोचते क्या है सो देखो, कहते हैं, सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे। न मन को जीत पाते हैं न पांचों इंद्रियों को जीत पाते हैं, लेकिन सोचते हैं अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, अमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेनाओं को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, सब सोच रहे हैं। अब फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर इसी समय में काल भी सवार हो गया है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके बस में हो जाता है, पृथ्वी क्यों हंसती है सो देखो, पृथ्वी के एक भाग, एक द्वीप को जैसे वे बस में करते हैं तो वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को बस में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको बस में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितने भी इंद्रियां हैं, सबको बस में करके मुक्ति प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये लोग जो है एक थोड़ा सा भूभाग के लिए सोचते हैं कि हम इनको बस में कर लिए हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं चले गए, खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर बस में करना चाहते हैं। मेरे कारण अनेकों प्राणियों का हत्या करेंगे। ये मूर्ख हैं, जिनके चित्त में यह बात दृढ़ मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है। उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। ये पृथ्वी की ही लड़ाई, आपस में
पिता पुत्र भाई भाई, एक राजा दूसरे राजा पर वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़, यह सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। और कौन कौन ऐसा किए तो पृथु किए, पृथु पुरुरवा गाधि नहुस भरत सहस्त्र बाहु अर्जुन मानधाता। सगर राम खटवांग धुंधुमार रघु तृणबिंदु ययाति सरयाति शंतनु गय भगीरथ कुवलयास कुकुस्थ नल नृग हिरण्यकश्यपु वृतासुर लोकद्रोही रावण नमुचि संबर भौमासुर हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये जितने भी नाम हैं ये बहुत शक्तिशाली नरपति हो गए। पृथ्वी एक एक करके गिना रही है। ये लोग बहुत शक्तिशाली नरपति थे। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, सूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। करो तो क्या करो, भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करो, कथा करो, सुनो, ये समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। अब इतना जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा तो परीक्षित जी ने पूछ लिया कि भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। जितना आपने दोष गिनाया कलयुग का, समुच्चा तो दोष ही दिखाई दे रहा है। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। अब ये चरण कौन कौन हैं सो समझिए कि सत्य, दया, तप और दान, यही 4 चरण हैं। एक सत्य हुआ, दूसरा चरण दया, तीसरा तप और चौथा दान। और उस समय के जो लोग होते थे पूरी निष्ठा के साथ चारों चरण को बचा के रखते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं।
वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके बस में रहती है और सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी होते हैं। समदर्शी मतलब सभी में आत्म तत्व का दर्शन, जो मैं हूँ वही तो ये है, यही समदर्शी है। और आत्मा राम होते हैं। अपने आत्म स्वरूप को जानने की इच्छा रखना, यही आत्मा राम। और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर, जो नहीं समझ पाते फिर वो अपने स्वरूप स्थिति के लिए गुरु के पास जाते हैं, अभ्यास करते हैं, तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान, अब धर्म के तो 4 चरण तुमने सुन लिए, सत्य, दया, तप और दान। तो अब अधर्म के भी 4 चरण हैं। वो क्या है? तो सत्य का हो गया असत्य, दया का हो गया हिंसा, असंतोष और कलह। ये 4 चरण अधर्म के भी हैं। अब आप देखिए कि ये 4 जो अधर्म के हैं, किसका कितना फलीभूत ये हो रहा है और कितना धर्म के चरण फलीभूत हो रहे हैं, अपने से आप लोग देखिए। असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह। और आप देखिएगा कि त्रेता जैसे सतयुग जाएगा, अब त्रेता युग आएगा तो त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के एक चरण, वो सत्य, सबसे पहले सत्य, सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। जैसे त्रेता युग के प्रभाव से पहले 1/4, चौथा भाग सत्य का क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है, लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं और अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक, वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। तो इस प्रकार से सतयुग जाते जाते त्रेता युग में 1/4 सत्य का क्षीण हो जाता है। बाकी जो 3 है, दया, तप और दान, ये रहता है। जैसे द्वापर आता है, द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, ये 2 आ गए। अधर्म के अधिकांश लोग, फिर हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है। चारों अधर्म के चारों चरण में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। त्रेता में क्या हुआ कि सत्य का 1/4 भाग क्षीण हो जाता है, बाकी सब है, थोड़ा सत्य में कमी हो जाता है। और द्वापर आते आते अधर्म का चारों चरण दिखाई पड़ने लगता है। बलवती नहीं हुआ, हिंसा, असंतोष, झूठ, द्वेष, इस चारों चरणों की वृद्धि हो जाती है। एवं इनके कारण धर्म के चारों चरण, अब वहाँ 1/4 था तो आधा आधा क्षीण हो जाता है। तपस्या में भी आधा, सत्य, दया, दान, सब आधा आधा क्षीण हो जाता है द्वापर आते आते। और उस समय के लोग बड़े यशस्वी, लेकिन चूंकि है ये चारों का आधा, इसलिए बड़े यशस्वी, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, प्रायः लोग धनाढ्य हो जाते हैं।
सुखी होते हैं उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है। अब क्षत्रियों की भी प्रधानता होने लगी। उस समय ब्राह्मण, इससे पहले ब्राह्मणों की प्रधानता थी। और कलयुग आते आते अब क्या होता है सो देखो। अभी तक दो वर्णों की प्रधानता हुई है द्वापर आते आते, और कलयुग आते आते तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के चारों चरण छीन होने लगते हैं। अब आधा आधा भी नहीं, छीन होता चला गया, एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। धर्म के जो चारों चरण हैं और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है। धर्म के जो चारों चरण हैं उसका चतुर्थांश दिखाई पड़ेगा, 1/4 भाग। अंत में तो क्या होता है, जब कलयुग पूरा आ जाता है, खिल जाता है, तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। और कलयुग में लोग लोभी, जैसे धर्म का चारों अंश लोप हुआ तो लोग लोभी हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा, कठोर हृदय होगा, वे झूठ मूठ एक दूसरे से बैर मोल ले लेगा, एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में इतना न लालसा, इतना न तृष्णा बढ़ेगा कि उसकी तरंगों में बहता रहता है। जैसे पानी बहता है वैसे लालसा और तृष्णा का तरंग चलता रहता है, उसी में बहता रहता है। और उस समय के अभागे लोगों में, अब वर्ण की जहाँ तक बात की जाए तो ऊपर वाले दोनों वर्ण तो चले गए, तो जो दो बच गए उन्हीं की प्रधानता रहती है। तो हम लोग आज कथा को यहीं थोड़ा सा विश्राम दे करके भगवान के लीला गुणधाम की चर्चा करें तो ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि कलयुग में अब सिर्फ नाम ही कीर्तन रह जाएगा। सीताराम भजो, सीताराम भजो, यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में, सीताराम भजो, सीताराम भजो। कहीं भूल न जइहो बजरिया में, यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में। बारंबार मिलत नहीं नरतन, अवसर पायो यही देहिया में, ओ अवसर पायो यही देहिया में। सीताराम भजो, सीताराम, 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 सीताराम। माया बस जीव जहाँ तहाँ भटकत, 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 184 नगरिया में हो, 184 नगरिया में। भैया
अलग 84 नगरिया। भजन बिना कहीं कर न पछताना, भजन बिना कहीं परे न पछताना। जमपुर जम कचहरिया में सीताराम 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 सीताराम। तो यही देहिया में, यही देहिया में सीताराम भजो, यही देहिया में सीताराम भजो, यही देहिया में। जमपुर जम कचहरिया में सीताराम भजो, यही देहिया में सीताराम। राम भजो यही देहिया में। राम भजिए नर जीवन सफल करु, राम भजिए नर जीवन सफल करु, राम भजिए नर जीवन सफल करु। पहुँचब राम जी के नगरिया में, हो पहुँचब राम जी के नगरिया में। सीताराम भजो यही देहिया में, सीताराम भजो यही देहिया में। यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में। सीताराम भजो यही देहिया में, सीताराम भजो यही देहिया में। आनंद लता सीताराम भजत रहु, आनंद लता सीताराम भजत रहु, आनंद लता सीताराम भजत रहु। शाम सवेरे दोपहरिया में, हो शाम सवेरे दोपहरिया में। सीताराम भजो यही देहिया में, सीताराम भजो यही देहिया में, सीताराम भजो यही देहिया में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।